राइस्टार ने एक बड़ी अनाज की फैक्ट्री के पास में अपनी अनाज की फैक्ट्री खोल दी। ग्राहकों की वहां पर लाइन लगने लगी क्योंकि दूसरी फैक्ट्री का मालिक था व्हाइट तिरफल 4, जो अनाज को बहुत ही महंगे दामों में बेचा करता था। लेकिन राइस्टार वही अनाज कम दामों में गांव वालों को दिया करता था, इसीलिए उसकी फैक्ट्री पर हमेशा ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। यही वजह थी कि व्हाइट तिरफल 4 राइस्टार से बहुत जलता था। रोज की तरह एक रात राइस्टार फैक्ट्री का सारा काम खत्म करके अपने घर चला गया। उसी रात व्हाइट तिरफल 4 ने अपने 2 गुंडे भेजकर राइस्टार की फैक्ट्री में आग लगवा दी। सुबह जब राइस्टार फैक्ट्री में वापस आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी फैक्ट्री में रखा सारा अनाज जल चुका था। राइस्टार अंदर से बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने बचपन के दोस्त ज्ञान भाई के पास गया जो बहुत अमीर था। उसने सारी बात बताई तो ज्ञान भाई ने राइस्टार को पैसे दिए और कहा, जा भाई तू फैक्ट्री दोबारा से चालू कर, जब पैसे हो जाएं तब मुझे वापस कर देना। राइस्टार ने कहा ठीक है, और वहां से अपनी फैक्ट्री वापस आ गया। कुछ दिनों बाद सब ठीक हो गया। वहां पर फिर से ग्राहकों की लाइन लगने लगी। उसी दिन ज्ञान भाई की छोटी बहन पीहू राइस्टार के पास आई और बोली, राइस्टार भैया घर में चावल की बोरी खत्म हो गई है, एक बोरी चावल दे दो। राइस्टार ने कहा, अरे बहन यह फैक्ट्री ही तेरे लिए है, और उसने एक चावल की बोरी दे दी। पीहू उसे अपनी बाइक पर लाद कर अपने घर ले आई। घर लाकर उसने खाना बनाया और खाया, लेकिन कुछ ही देर में पीहू की मौत हो गई। जब यह बात ज्ञान भाई को पता चली तो वह राइस्टार के पास गया और गुस्से में कहा, राइस्टार तुझे मैं अपना भाई मानता था, तूने मेरी बहन को कैसे मिलावटी चावल दिए जिसे खाकर उसकी मौत हो गई। अब आगे क्या होगा वह देखने से पहले अगर आप लोग राइस्टार के सच्चे फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल जरूर भेज देना। जब राइस्टार ने सीसीटीवी चेक किया तब उसे पता चला कि रात में व्हाइट तिरफल 4 उसकी फैक्ट्री में आया था और उसके अनाज में जहर मिलाकर चला गया था। राइस्टार और ज्ञान भाई दोनों समझ गए थे कि असली खूनी कौन है। अब आगे क्या होगा वह देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें।